Hello students, this is me Vishnu Sharma from Science in Minutes. Now let us continue our chapter from the topic types of chemical reaction. So we have basically 5 types. We have classified into 5 types are chemical reaction. The first is the combination reaction, second is the decomposition reaction, third is the exothermic and endothermic reaction, fourth we have displacement reaction and fifth we have oxidation and रिडक्शन रिएक्शन. हम इसको लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट. लाइकवाइज वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. अब बात करें हम कैल्शियम ऑक्साइड की, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है. कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो क्विकलाइम, इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइम. ये क्या है? बेसिकली चूना है. हम लाते थे ना पुराने जमाने में सफेदी करने के लिए, तो चूना लाते थे, उसको क्या करते थे? पानी में मिक्स करते थे और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते थे. क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि हीट रिलीज करता था वो ह्यूज अमाउंट में. तो हमने वो चूना लाए, उसको मिक्स करा, उसने क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी. अब इसकी एक एप्लीकेशन आ जाती है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया, अब हमने उसको क्या कर दिया? दीवारों पे लगा दिया. तो वो पूछ लेते, क्वेश्चन में बोल लेते, व्हाई इट टेक्स 2 to 3 days to get a shiny layer जब after applying the calcium hydroxide. तो what happens? Calcium hydroxide reacts with the carbon dioxide present in the air to form calcium carbonate layer. This calcium carbonate layer is shiny in nature. तो ये रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन की नहीं है, ये बस मैंने एप्लीकेशन के लिए इसलिए इसके अंदर नोट के अंदर डाल रखे हैं. तो अगर हमें अदर एग्जांपल्स लेने हैं तो हम क्या लेंगे कि कार्बन को जब मैंने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे भी देखो 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं. तो हमारे पास ये क्या आ गई? हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस बना देता है हमारे पास. अब इसको जब टूटना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी की जरूरत होगी इसको, ये अपने आप तो नहीं टूट सकता. तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन वी कैन क्लासीफाई इट इनटू 3 टाइप्स. First is the thermal decomposition, second is the electrolysis and third is the photolysis. तो firstly we will read about the थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? यहाँ पे हम क्या यूटिलाइज करते हैं? हीट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे. तो पहली रिएक्शन हमने लिखी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है? लाइमस्टोन है हमारे पास. तो हमें ये लाइमस्टोन मिलता है, पाया जाता है. तो हम क्या करते हैं? इस लाइमस्टोन को क्या करते हैं? हीट करते हैं. हीट करते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा है पीछे रिएक्शन के अंदर. तो ये आगे हमारे पास ये जो आ गया, ये चूना आ गया. फिर इसको हम पानी के अंदर डाल के फिर उसको उस दीवारों पर लगाते हैं और फिर वो दीवारों में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बना लेते हैं, शाइनी लेयर. तो यहीं से ऑब्टेन हुआ और यहीं फाइनली हमने बना दिया. तो ये क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. नेक्स्ट वी हैव ए मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज फेरस सल्फेट. की अब आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि एक ग्रीन कलर क्रिस्टल्स है. तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्रीन कलर क्रिस्टल्स किसके हमारे पास? फेरस सल्फेट के हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट फेरस सल्फेट डॉट 7H2. इसके क्या है? ग्रीन कलर क्रिस्टल है. अगर हमने इसको हीट करा तो हमारे साथ क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? तो वहां पे क्या लिखोगे तुम कि दिस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर क्रिस्टल्स फर्स्टली गेट कन्वर्टेड इनटू अनहाइड्रस फेरस सल्फेट. अनहाइड्रस फेरस सल्फेट मतलब यहाँ पे उसने वाटर लूज कर दिया पहले तो. फिर अब हम उसको दोबारा हीट करते जा रहे हैं अभी. देन वी कीप हीटिंग, तो फिर क्या हो जाएगा? इट कन्वर्ट्स इनटू फेरिक ऑक्साइड विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर. वो कैसा कलर का होगा? रेडिश ब्राउन कलर का होगा. और वो क्या रिलीज करेगा? 2 गैसेज रिलीज करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या देगा? एक बर्निंग सल्फर की स्मेल देगा, हमें फ्रेग्रेंस देगा. तो वो क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है कि एक ऐसा सब्सटेंस है और हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है? एक सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल रिलीज हो रही है. तो बताओ वो कौन सा सब्सटेंस है और वो उसकी रिएक्शन क्या है? तो तुम्हें कौन सी रिएक्शन लिख के आनी है? ये वाली रिएक्शन लिख के आनी है. तो लास्ट रिएक्शन जो है हमारे पास, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कलरलेस लेड नाइट्रेट है. कलरलेस लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज हो गया. डीकम्पोज किस में हो गया हमारे पास? लेड ऑक्साइड में विच इज येलो इन कलर
एंड फिर क्या कर रहा है, ब्राउन फ्यूम्स। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन किससे आ जाता है कि ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहा है एक रिएक्शन में, तो बताओ मुझे वो रिएक्शन कौन सी है, तो वो रिएक्शन ये वाली है। और ब्राउन फ्यूम्स किसके है, वो किसके है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि सबके अंदर एक सब्सटेंस क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट, और हमारे पास 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे थे। तो डीकम्पोजिशन के अंदर अगला हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास डीकम्पोजिशन की सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बेसिक हमारे अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है वो हम सबको पता भी होगी, एक्टिविटी एक परफॉर्म करते हैं हम, H2O लिक्विड है, हमारे पास वाटर है, उसकी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे उसके कंपोनेंट्स में, विच इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी हमको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो पानी के अंदर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे और उसको किस में ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, यहाँ पे हमने वाटर लिया, और जब ये इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करवाया तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास गैसेस बनती है। एक बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरी बनेगी ऑक्सीजन। अब कहता है वो कि हमने कौन सी ले ली, वो कहते हैं एक हमारे पास डबल बन रही है और एक हमारे पास क्या बन रही है, कम बन रही है। देखो यहाँ पे हम कैप दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो ज़्यादा गैस बन रही है और यहाँ पे कम बन रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ज़्यादा गैस वाली कौन सी है। अब यहाँ पे देखोगे कि H2 और O किस, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन है, 2:1 में। तो ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी वाली प्रेजेंट है, हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास जो कम बन रही है वहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आई है हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रोड्स पे कौन सी गैस आई है हमारे पास। अब हाइड्रोजन के पास तुम्हें पता है कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो किसके ऊपर जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगी। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोला जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठी होगी हमारे पास, कैथोड के पास। वहीं ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किसके पास जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन सी होती है, एनोड होती है। तो at anode oxygen will be collected, at cathode hydrogen would be collected, and hydrogen would be in the double amount than the oxygen. Why? Because H2O combines in the ratio of 2:1 of the hydrogen and oxygen. So hydrogen forms double to that of the oxygen. तो ये हमारी सबसे पहली सबसे कॉमन हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होगी। दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन क्या हो सकती है, NaCl को तोड़ दिया हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के। यहाँ पे मैंने मोल्टन लिखा हुआ और यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है, तो लिक्विड और एक्वस में हमें फर्क पता चलना चाहिए कि लिक्विड के अंदर क्या लिखा हुआ। अगर NaCl एक सॉल्यूशन टाइप्स है, तुम कहोगे कि ये तो सॉल्यूशन है, तो एक्वस आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमने क्या करा है, NaCl के क्रिस्टल्स को उसको पिघला दिया उसको, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, एक्वस लिखा होता। तो NaCl को वहाँ से हमने मोल्टन लिया और उसको अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सोडियम और क्लोरीन गैस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस के अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पे सनलाइट। और जितनी भी सोर्सेज है वो हमने कहाँ लिखनी है, एरोहेड के ऊपर लिखने है। पहले में तुमने देखा होगा कि एरोहेड के ऊपर मैंने एक ऐसे ट्राइंगल से बनाया हुआ था, तो ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हीट रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं। अब फोटोलिसिस में क्या होगा, फोटो से रिलेटेड हमें क्या है हमारे पास, सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होगी, सनलाइट हम सोर्स यूज करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, टू ब्रेक डाउन इट इनटू मोर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो क्या आती है, सिल्वर्स की कंपाउंड्स की। तो पहली रिएक्शन क्या है, सिल्वर क्लोराइड की। तो ये रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सबसे बेसिक बन रहा है, MCQ तुम कई जगह पे देखोगे कि वो कहता है कि मेरे पास व्हाइट कलर है, एक सिल्वर का कोई कंपाउंड है व्हाइट कलर का, और मैंने उसको कहाँ रख दिया, सनलाइट में रख दिया। तो मुझे बताओ वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में कन्वर्ट हो गया। बताओ वो ग्रे में क्यों कन्वर्ट हुआ, ग्रे में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वो कंपाउंड किसका था हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड का कंपाउंड था व्हाइट कलर का। अब व्हाइट कलर को जब मैंने उसमें सनलाइट में रखा तो वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट टू फॉर्म द ग्रे कलर सिल्वर। उसने क्या कर दिया, ग्रे कलर का सिल्वर बना लिया और क्लोरीन गैस को रिलीज कर दिया। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, वहां पे क्या आएगा तुम्हारा कि डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म दी सिल्वर, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स ग्रे, ना कि डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर। वहां पे क्या लिखोगे, डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम दी सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव दी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखेंगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन
गैस में हमारे पास। अगला, अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसके ऊपर कि ये जो रिएक्शंस होती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये इसकी एप्लीकेशन आ गई। और सिल्वर हैलाइड से क्या मतलब है, हैलाइड्स का मतलब है कि हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स सिल्वर के साथ कंबाइन हो रखे हैं। हेलोजन ग्रुप के कौन से हो गए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कौन से 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो रिएक्शन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। So next we have exothermic and endothermic reaction. Exothermic reactions are those reactions in which heat or energy is released as the product, and endothermic reaction is the one in which heat or energy is utilized in the reactants to form the product. तो एक्सोथर्मिक में हमारे पास बेसिक एग्जांपल, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल क्या आ जाता है हमारे पास, रेस्पिरेशन का, क्योंकि रेस्पिरेशन में देखो तुम क्या करते हो, एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास। वहीं दूसरा एंडोथर्मिक का सबसे बेसिक एग्जांपल क्या आता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है वो सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं। तो नेचुरल लिविंग थिंग्स की हमारे पास क्या कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल। तो हमारे पास रेस्पिरेशन रिएक्शन कौन सी आ गई हमारे पास, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन तुमको याद होनी चाहिए एज इट इज, C6H12O6 रिएक्ट विद ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ATP इज द एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट वी हैव द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल मैटर जब सड़ जाता है तो वो क्या होता है हमारे पास, एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद बर्निंग, ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन कोई भी, हमें पता है ना, हम कोई भी कोल को, पेट्रोलियम को, किसी को भी आग लगाते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वहीं हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम रिबन। अब ये भी एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, वो भी हीट दे रहा है। तो यहाँ पे ये सारी जगहों पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो जहाँ जहाँ पे हीट रिलीज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, कहता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, कि उसको क्लीन क्यों किया जाता है, व्हाई। तो इसका रीजन क्या आ जाता है कि मैग्नीशियम रिबन अगर एयर में पड़ा है तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने रिबन के ऊपर। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो रेजिस्ट करती है उसकी बर्निंग को, इंटरनल मैग्नीशियम की बर्निंग को रेजिस्ट करती है। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बिफोर बर्निंग इट। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी हमारी क्या होगी, यूटिलाइज होगी इन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे बेसिक तो हमारे पास क्या आ गई, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके हमारे पास क्या लेते हैं, सनलाइट की एनर्जी यूज करते हैं और क्या बना लेते हैं हमारे पास, ग्लूकोज बना लेते हैं, ऑक्सीजन बना लेते हैं और वाटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रही है कि मर्करी ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो मर्करी प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अब हम अगर इसके एग्जाम्पल एंडोथर्मिक के और एग्जाम्पल लेने हो तो जो हमने सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं उसके अंदर हम कर क्या रहे थे, एनर्जी तो यूटिलाइज करे थे। जैसे कि हमने क्या यूटिलाइज करी थी, थर्मल एनर्जी यूटिलाइज करी थी, सनलाइट यूज करी थी और इलेक्ट्रिसिटी यूज करी थी। तो वो भी सारी किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास, एंडोथर्मिक के। तो सारे यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है हमारे पास इस रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की आ जाती है, फर्स्ट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जानने की जरूरत है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन in which a more reactive element will displace a less reactive element from its solution। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, we have taken a solution of copper sulfate which is blue in color। important to note कि इनके कलर्स क्या क्या है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के पीसेस डाल दिए, देन जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मोर रिएक्टिव है, फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन सी जिंक इज हियर एंड कॉपर इज हियर। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। तो जिंक क्या करेगा, इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना लेगा हमारे पास जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस हो गया और हमारे पास ये कॉपर क्या हो गया, ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट वी हैव द आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन को, अब ये हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है कि हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, आयरन नेल। आयरन नेल डाला तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस एक्टिविटी पे। तो वो कहता है कि उसका ब्लू कलर क्या हो गया, फेड अवे और बन गया ग्रीनिश कलर। व्हाई सो? तो तुम क्या लिखोगे कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेसेस कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म्स फेरस सल्फेट एंड कॉपर
और वो पूछ लेते कि बताओ कि ये आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग किस चीज़ की आ गई, तो ब्राउन कोटिंग किस चीज़ की है, कॉपर की है। फेड क्यों हो गया, बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव है तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को जब हम एक साथ मिक्स कर देंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, और यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिस्प्लेस करके। तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे बाय एक्सचेंजिंग। तो जैसे कि सबसे पहले आगे हमारे पास सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, वो क्या कर रहा है हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब थिंक टू नोट, जब यहाँ पे ये रिएक्शंस होती है ना तो हमारे पास क्या आती है, प्रेसिपिटेट्स। अब यहाँ पे समझो कि प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट्स आर दी इनसोल्यूबल पार्टिकल, जो सोल्यूबल नहीं है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमें विजिबल होते हैं कुछ कलर्स के अंदर। तो हमारे पास क्या हो गया, जब हमने ये रिएक्शन करी तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए। कैसे कलर के प्रेसिपिटेट, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। तो सीधी सीधी रिएक्शंस हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसे ऐसे सब्सटेंस है और हमारे पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो बताओ कि वो कैसी रिएक्शन है। तो हमें ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो कीप इन माइंड दीज रिएक्शंस, दीज ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट्स को तुम्हें पता है नीचे डाउनवर्ड एरो से हम शो करते हैं, और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड गिव्स अस सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट कैसे है, येलो कलर के। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन बट नॉट द लीस्ट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है वो, लेड नाइट्रेट जब किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देता है, ये वाले प्रेसिपिटेट्स। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन में आ जाता है कि येलो कलर के लेड आयोडाइड के, मतलब वो बोलेगा कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है तो और येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स किसके बन रहे हैं, तो वो किसके बन रहे हैं, लेड आयोडाइड के बन रहे हैं, ना कि KNO3 के। ठीक है, थैंक यू।